प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स को। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स अलाउ रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जब भी हमें किसी प्रोग्राम के फ्लो में किसी खास हिस्से को बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो वहाँ पर हम लूप स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप स्ट्रक्चर्स बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशंस के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। डेफिनेटली हमें कुछ एक ख़ास डेफिनेट पीरियड तक लूप्स को एग्जीक्यूट करना होता है, तो बूलियन एक्सप्रेशन में हम जनरली ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो टाइम या वो सिचुएशन आ तो नहीं गई जहाँ पर हमें लूप को रोकना है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे होते हैं। ये जब तक ट्रू रहते हैं जब तक ये कंडीशन वैलिड रहती है। जैसे ही कंडीशन एक्सपायर होती है या कंडीशंस फॉल्स होती है या कंडीशंस एलैप्स हो जाती है, वो सिचुएशन आ जाती है कि जब तक आप लूप चलाना चाह रहे हैं वो सिचुएशन आ गई है, तो ये कंडीशन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करना शुरू हो जाता है और लूप फौरन टर्मिनेट हो जाते हैं। और लूप की कंडीशन भी कहते हैं हम बूलियन एक्सप्रेशन को, और बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इनकी आउटकम बेसिकली ट्रू फॉल्स ही होती है। द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट इज रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड द लूप बॉडी। वो हिस्सा जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं लूप की बॉडी। द लूप बॉडी कैन बी कंप्रोमाइज्ड ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट और अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो लूप का ब्लॉक भी हो सकता है। ब्लॉक में ऑब्वियसली आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं और सिंगल स्टेटमेंट भी लूप का हिस्सा हो सकती है। ये लूप की बॉडी में लिखी जा सकती है। जावा में हम तीन तरह के लूप्स को डिस्कस करते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। or the loop differs in when the loop body is executed and when the loop condition is tested. ये तीनों लूप काम एक ही तरह का करते हैं, बट इनको यूज़ करने के तरीके का डिफरेंट हैं। ये अल्टरनेटिवली भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन डू वाइल जो है इसका एक ख़ास यूजेज है। वो हम जब डू वाइल डिस्कस करेंगे तो फिर हम कंपेयर करेंगे बाकी तीन लूप्स के साथ। Some loop executes the loop body before testing the loop condition। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है डू वाइल के लिए है कि बाकी लूप्स तो अपनी बॉडी को तभी एग्जीक्यूट यानी विदाउट बूलियन एक्सप्रेशन के ट्रू हुए कभी भी वो लूप के अंदर एंटर नहीं होते। लेकिन डू वाइल के केस में हम लूप के टेस्ट एक्सप्रेशन को लूप में एंटर होने के बाद चेक करते हैं। ये इसकी डिटेल डिस्कशन हमारी डू वाइल के ऊपर आ जाएगी। सिंटेक्स जो है वाइल लूप का, क्योंकि अभी हमारा फोकस वाइल लूप पे है, तो वाइल लूप का सिंटेक्स आपके सामने है। तो यहाँ पर आप बेसिकली वाइल एक कीवर्ड है जावा में, और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर आप जो लिखते हैं इसे लूप कंडीशन या बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। और ये यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड हो रही है। इसके अंदर जो कुछ लिखा जाएगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, इन्हें हम ये सिंपल स्टेटमेंट्स हों या कंपाउंड स्टेटमेंट्स हों, वो लूप की बॉडी कहलाएंगे। ये लूप जितनी दफ़ा भी आइट्रेट करेगा, ये एक्चुअली जितनी दफ़ा भी आइट्रेट करेगा, ये लूप जो है ये इस बॉडी को रिपीट करेगा। सिमेंटिक क्या है? एग्जीक्यूट द लूप बॉडी व्हाइल द लूप कंडीशन इज ट्रू, टेस्ट द लूप कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। यानी जितनी दफ़ा लूप के अंदर एंटर होगा, ये लूप कंडीशन को चेक करके एंटर होगा और उसके बाद ये पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा लूप कंडीशन पर आएगा। अगर लूप कंडीशन जो है ये ट्रू होगी तो ये ट्रू के केस में एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप से बाहर जंप कर देगा। तो यहाँ पर हमें बेसिक आइडिया मिल रहा है कि किस तरह से लूप वाइल लूप काम करता है। Execute the loop body while the loop condition is true. If the loop condition is false at the entry point of the loop body is skipped. तो boolean condition या boolean expression की basis पे loop चलता है या skip होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे डेमो में। उस डेमो में हम बेसिकली तीन डिफरेंट प्रोग्राम्स को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जिनमें वाइल लूप आपको चलता हुआ नजर आएगा। पहले प्रोग्राम में हम काउंटिंग को डिस्प्ले करेंगे। यूज़र से हम एक इनपुट लेंगे। ये वो यूज़र वो वैल्यू इनपुट कर रहा होगा जहां तक वो काउंटिंग देखना चाहता है स्टार्ट से। स्टार्ट का मतलब है 1 से। तो आपकी स्क्रीन पर वो सारे नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो यूज़र ने इनपुट किया है, वहां तक वो सारे नंबर डिस्प्ले कर देगा सीक्वेंस में। उसके बाद एवरेज का एक फंक्शन है या प्रोग्राम है जिसमें हम यूज़र से कुछ इनपुट्स लेंगे
और उन इनपुट्स की एक एवरेज को डिस्प्ले करवा देंगे। फर्दर एक और प्रोग्राम है एग्जाम रिजल्ट, जो हम यूज़र से कुछ उसके मार्क्स वगैरह इनपुट करवाएंगे और उसकी बेसिस पे उसका रिजल्ट हम स्क्रीन पे शो करेंगे। तो फर्दर हम देखते हैं डेमो को कि डेमो क्या है। डिस्प्ले काउंटिंग का प्रोग्राम आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी थी तो स्कैनर को हमने इंपोर्ट किया। फिर इस क्लास का नाम क्योंकि डिस्प्ले काउंटिंग है और ये पब्लिक है तो इस प्रोग्राम का नाम भी डिस्प्ले काउंटिंग डॉट जावा है। मेन हमने डिफाइन किया क्योंकि ये प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना था तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर आकर हमने एक स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया कीबोर्ड। और स्कैनर लिखने का तरीका वही कि हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट पास किया। यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं काउंट, काउंट इज इक्वल टू 1, और यूज़र ने इस स्क्रीन पर ये मैसेज डिस्प्ले करवाया है, एंटर नंबर फॉर फाइनल लिमिट। फाइनल लिमिट यूज़र जो है ये बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि ये किस नंबर तक यूज़र विलिंग है काउंटिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पर ये मैसेज स्क्रीन पे आपकी नज़र आएगा, एंटर नंबर फॉर फाइनल लिमिट, और इसके बाद कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट डबल। यहाँ पर एक कीबोर्ड से जो भी यूज़र टाइप करेगा और वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो बेसिकली किस वेरिएबल में रिसीव हो जाएगी, नंबर में। तो लूप को हमने इनिशियलाइज किया विद वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए स्ट्रीमलाइन कर लूं और वेरिएबल काउंट 1 को मैं इस जगह पर डिक्लेयर कर लूं, एंड काउंट इज इक्वल टू 1, तो आप देखेंगे कि ये लूप का इनिशियलाइजेशन है, यानी लूप यहां से स्टार्ट हो रहा है। और वाइल काउंट इज लेस इक्वल टू नंबर, ये नंबर वो है जो यूजर ने इनपुट किया। और यहां पर हम क्या करते जा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम काउंट को डिस्प्ले करते जा रहे हैं। काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर किया काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस का मतलब ये है कि इसकी प्रीवियस वैल्यू 1 थी तो प्लस प्लस की वजह से ये काउंट 2 हो जाएगा। और यहां से दोबारा वाइल लूप पे आएगा और चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू जो है वो यहां से वापस आया, और चेक करेगा कि काउंट विच इज 2, और सपोज नंबर में यूजर ने 8 एंटर कर दिया था तो 2 स्टिल लेस देन 8, तो इसके ट्रू होने की वजह से ये इसके अंदर एंटर हो जाएगा। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इधर फिर काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा विच इज 2, और 2 करने के बाद यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, इसकी प्रीवियस वैल्यू में 2 के बजाय इसे अब 3 कर देगा, और 3 के बाद फिर ये वापस बुलियन एक्सप्रेशन पे आ जाएगा और यहाँ पर जाकर ये देखेगा कि 3 लेस देन 8, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है कि हाँ 3 तो 8 से छोटा ही होता है, तो ये अंदर आएगा और 3 को भी प्रिंट कर देगा। तो ये इस तरीके से बेसिकली ये लूप चल रहा है। यहाँ पर अब मैं आपके सामने से इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद जो है इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कंपाइल हमने किया और उसके बाद ये एग्जीक्यूट किया। मैं इसकी आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा सा बेहतर कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल के लिए 12 इनपुट कर देता हूँ। तो आप देखें इस प्रोग्राम ने काउंट को 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3 4 5 6 7 8, और इस तरह से फाइनली इसने 12 तक आउटपुट दे दी। अगर मैं इस प्रोग्राम को एक दफ़ा दोबारा चला के डिफरेंट वैल्यूज दे दूं, यानी 100 तक दे दूं, तो ये बेसिकली 100 तक आउटपुट दे दी। तो ये होपफुली इससे आपको डेमोन्स्ट्रेट हुआ होगा कि ये प्रोग्राम जो है ये यूज़र से इनपुट लेके और सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट कर रहा है। इस प्रोग्राम में हमने काउंटिंग डिस्प्ले करवाई और लूप के ज़रिए हमने किया वैल्यू को 1 से, और यूज़र ने जो भी डिज़ायर्ड वैल्यू एंटर की उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया सीक्वेंस में। तो यहाँ से आपको लूप जो है वो डेमोन्स्ट्रेट हुए कि किस तरह से वाइल लूप काम कर रहा है।